फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 1.5 लाख से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। कई बिछड़े परिवारों का हुआ मिलन। प्रशासनिक न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह रहे मुख्य अतिथि। शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित मामलों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत में करीब 1.5 लाख मामलों का निस्तारण कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया, जिसमें हजारों लोगों को वर्षों से चल रहे मुकदमों से राहत मिली। राष्ट्रीय लोक अदालत के मुख्य अतिथि प्रशासनिक न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक अदालत न्याय का सस्ता, सरल और त्वरित माध्यम है। इससे न केवल न्यायालयों पर बढ़ता बोझ कम होता है, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। लोक अदालत के दौरान आपसी विवाद, पारिवारिक कलह, दहेज उत्पीड़न, भरण पोषण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, बिजली पानी बिल, बैंक ऋण सहित विभिन्न प्रकार के मामलों के समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। कई वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी और परिवारों के बीच समझौता कराकर उन्हें फिर से मिलाया गया, जिससे भावुक दृश्य भी देखने को मिले। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश बब्बू सारंग, अपर जिला जज, सिविल जज, अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे। लोक अदालत की सफलता से न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने संतोष जताया और आमजन से भी इसी न्याय पाने की प्रभावी माध्यम बताया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन से फिरोजाबाद में न्याय व्यवस्था को नई गति मिली है और आम लोगों को न्यायपालिका के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। आज लोक अदालत के अवसर पे मुझे फिरोजाबाद आने का मौका मिला। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आमंत्रित करने से मुझे भी एक मौका मिला इस पूरी व्यवस्था को देखने का। और लोक अदालत, इसका भाव ये है कि न्यायालय जो है लिटिगेंट तक जाता है। ये एक मोटो है जिसको अचीव करने के लिए समय समय पर लोक अदालत लगाई। इसको हम लोग अपनी न्यायपालिका के तहत एक उत्सव के तरीके से मनाते हैं, जिससे ना कि न्याय हो, हर एक कॉमन आदमी को भी पता चले कि न्याय हो रहा है। उसमें ना किसी की हार ना किसी की जीत, दोनों अपनी सहमति से एक आदेश के तहत जाते हैं, जिसमें दोनों को सुकून है इसकी, क्योंकि ना आगे अपील होती है तो किसी का कोई ये माइंड में टेंशन नहीं है कि कल को हम यहाँ से तो जीत गए, अभी और आगे लड़ाई लड़नी, या अभी तो जीत गए, अब इसको आगे इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई। तो उसके तहत ये बहुत ही कारगर है। स्टेट की जो अनेक योजनाएं हैं उनको भी बताया जाता है, जिससे लोग अपना इसका फायदा उठा के अपने बहुत सारे मुकदमे या परेशानियां इसी के तहत डिसाइड करा के आगे बढ़ते हैं, जिससे उनको भी इसी तरीके की दिक्कत जी। पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा था। उसी के अनुक्रम में आज जनपद फिरोजाबाद में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद फिरोजाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति परम आदरणीय श्री जसप्रीत सिंह सर, जो प्रशासनिक न्यायमूर्ति भी जनपद फिरोजाबाद के हैं, और राष्ट्रीय लोक अदालत में हम सभी अधिकारियों को आशीर्वाद देने आए थे। उनके नेतृत्व में और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में हमारे सभी अधिकारियों ने अपने अपने न्यायालय कक्षों में बैठकर वादकारियों के हितों में जितना मैक्सिमम डिस्पोजल किया जा सकता है किया जा रहा है। इस वक्त भी अधिकारी अपने कार्यालय में, अपने न्यायालय कक्ष में मैक्सिमम वादों का डिस्पोजल करने का प्रयास कर रहे हैं। एजे साहब ने किस तरह का मैसेज दिया? एजे साहब का मैसेज आप लोग ने राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के वक्त सुना होगा। उनका मेन मकसद यही था कि राष्ट्रीय लोक अदालत की जो संकल्पना है, कि लोक अदालत का एक प्रयास है कि लोगों के मध्य जो विवाद हैं वो आपसी वैमनस्यता को भूलते हुए सौहार्द के माहौल में निपटाए जाए, जिससे दोनों ही पक्ष न्याय पा सके, कोई दोनों ही पक्ष के पास विन विन की पोजीशन हो, कोई भी एक पक्ष अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करे। इस मकसद को उजागर करते हुए उन्होंने सभी वादकारियों को, विद्वान अधिवक्तागण को और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस संकल्प के आलोक में आप सभी लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे का फिरोजाबाद पारिवारिक न्यायालयों की भूमिका को देखते हुए क्या महसूस, क्या पारिवारिक न्यायालय समाज की, परिवार जो होता है वो समाज की बहुत ही बेसिक इकाई होता है। पारिवारिक न्यायालय का लोक अदालत में बहुत ही अच्छा डिस्पोजल रहता है। इस बार भी कई जोड़ों को माननीय न्यायमूर्ति के आशीर्वाद से उनको एक साथ बसाया गया। वो अपने घर पर वापस हंसी खुशी हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, और कई और मुकदमों का भी निस्तारण उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए निपटारा किया गया है।